Hello friends, this is Ayush, and in this video we are going to discuss the quant section of CAT 2018 paper slot 1, and we'll be discussing about the geometry and mensuration questions that we had in the paper. So let's begin with the same. Here is the first question. In a circle with center O and radius 1 centimeter. So यहाँ पे आपको एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है और उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है. An arc AB makes an angle 60 degree at O. So यहाँ पे जो सर्कल दे रखा है यहाँ से AB जो आर्क बना रहा है that is making an angle of 60 degree. मतलब ये आपका एंगल 60 डिग्री का है, राइट. इसके बाद क्या है, there is a region R which is represented by the radii OA, OB and arc AC. मतलब ये जो आपका ब्लू शेड में रीजन है इसको आप रीजन R बोल रहे हैं. C and D are 2 points on OA and OB respectively. ये आपके डायग्राम में विजिबल है. Such that OC equal to OD. अच्छा, OC इक्वल टू OD जहां दे रखा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये आपका फर्स्ट एंगल COD 60 डिग्री आपको दे रखा है एंड OC और OD इक्वल है, मतलब एंगल C एंड एंगल D भी इक्वल होना चाहिए. सो बोथ ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स विल बी ऑफ 60 डिग्री ईच. मतलब ये जो ट्रायंगल आपका OCD है दैट विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट. अब आपको दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD इज हाफ दैट ऑफ रेडियस दैट ऑफ R, देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ OC. तो स्टार्ट करते हैं. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल OCD. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 a स्क्वायर और यहाँ पे a है साइड मतलब OC, तो OC स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज हाफ द एरिया ऑफ रीजन R. एंड रीजन R क्या है, आपका एक सेक्टर है जिसका एरिया होता है थीटा दैट इज 60/360 इनटू पाई R स्क्वायर एंड R इज 1, so it is 1 into 1. तो अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 6, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 3. So on cross multiplying, finally we'll have OC square equal to pi upon 3√3. This will give us OC equal to pi upon 3√3 की power 1/2. So option D is the correct answer for this question. Let's go to the next question. Question number 2, right? यहाँ पे दे रखा है given an equilateral triangle T1 with side 24 centimeter. A second triangle T2 is formed by joining the midpoints of side T1. अब पहले इससे निकालते हैं कि ये जो आपका बड़ा वाला ट्राइंगल था, आउटर ट्राइंगल था, इसका साइड था 24. अब अगर आपने इस ट्राइंगल और ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक इनर ट्राइंगल बनाया, दिस ट्राइंगल, इसका साइड कितना होगा? सो फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अगर एक ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, सो दैट विल बी पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड. तो ये आपका हाफ ऑफ 24 12 हो गया, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल 12 का बन गया. सिमिलरली इसके अंदर जो ट्राइंगल बनेगा उसकी साइड 6 होंगी एंड so on. Right, so this is given to in the question. Third triangle T3 is formed by joining the midpoints of side T2 and the same process is repeated continuously, right? अब आपको इन जितने भी ट्राइंगल्स बने हैं उन सारे ट्राइंगल्स के एरिया का सम फाइंड करना है. The sum of the areas in square centimeter of infinitely many such triangles T1, T2, T3 will be. तो अपन क्या काम करते हैं, पहले एरिया निकालते हैं. T1 का एरिया कितना होगा? That will be √3/4 a square and a is 24. So it is 24 into 24, right? This is 1, this is 6, so 24 into 6, 144 √3 आ गया. Similarly, T2 का एरिया निकालते हैं, that will be √3/4, 12 into 12. This is 1, this is 3, 12 3 is 36, पे 36 √3 आ गया. Similarly, T3 अगर निकालते हैं तो ये √3/4 into 6 into 6, this is 6 6 36, जो कैंसिल होगा 9 टाइम्स में, तो ये 9√3 आ गया एंड so on, राइट. सो अगर आपने को सम निकालना है तो सम क्या हो जाएगा? 144 √3 प्लस 36 √3 प्लस 9 √3 अप टू इंफिनिटी. नाउ क्लियरली ऑब्जर्विंग द इक्वेशन गिवन, ये आपका एक इनफाइनाइट जीपी रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे आपका फर्स्ट टर्म इट्स 144 √3 and your common ratio is 1/4. So common ratio के केस में इनफाइनाइट जीपी में सम कैसे निकालते हैं?
S infinite equals to A upon 1 minus R, वैल्यू पुट करता हूँ 144 रूट 3 144 रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 4, वो हो जाएगा आपका 144 रूट 3 अपॉन 3 बाय 4, जिसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपका 192 रूट 3, which is the correct answer. So option A is the correct answer for the second question. Right? चलो आगे चलते हैं. Let's go for question number 3. Question number 3 में आपको क्या दे रखा है? A right circular cone of height 12 feet stand on its base with diameter 8 feet. ये आपका right circular cone है जिसकी height है आपकी 12 feet और इसका diameter है 8 feet, मतलब radius हो गया 4 feet. Right? The tip of the cone is cut off by a plane which is parallel to the base. यहाँ से आपने बेस के पैरेलल एक टिप कट कर दिया, ऊपर वाले कोन को अलग कर दिया, एंड 9 फीट फ्रॉम द बेस, मतलब ये वाला हाइट आपका जो है 9 फीट हो गया. सो ये जो छोटा कोन आपका जनरेट हुआ इसका हाइट हो गया 3 फीट, क्योंकि टोटल 12 फीट का था. With pi equal to 22/7, the volume in cubic feet of the remaining cone is. आपको इसका रिमेनिंग कोन मतलब ये हाईलाइटेड एरिया का आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करेंगे, अपने पास दो कोन है, एक छोटा कोन है एक बड़ा कोन है, राइट. द टू कोन्स आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज इनके जो डायमेंशंस है वो प्रोपोर्शनल है. तो अगर कोन्स सिमिलर हैं तो इनके जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो हो जाएगा h1 अपॉन h2 का क्यूब, राइट. और h1 आपको पता है 3 है, h2 आपको पता है 12 है, राइट. इसका क्यूब ये कैंसिल होता है 1/4 में. सो इस हिसाब से v1 अपॉन v2 आपका आ जाता है 1/64, राइट. तो अगर आपको जो शेडेड पोर्शन है ये फाइंड करना है, सो शेडेड पोर्शन विल बी इक्वल्स टू कैन आई से v2 माइनस v1. अच्छा, इस स्टेप से अगर मैं v1 निकालूंगा तो वो आ जाएगा v2/64. तो इधर वैल्यू पुट करता हूँ v2 माइनस v2/64 which will be 63/64 v2, and v2 is the volume of the bigger cone. Volume of cone होता है 1/3 pi r square h, and h is 12, right. So cancel करता हूँ, this is 1, this is 9, this is 3, this is 1, 4 4 है 16 से कैंसिल किया ये 4 आया, और ये 4 से ये कैंसिल किया ये 3 आ गया, राइट. फर्दर कुछ कैंसिलेशन मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है. सो इट विल बी 3 into 3 9 into 22. The correct answer will be 198 square cubic feet is the volume. That is the correct answer, right. Let's go for the next question. क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है. इसमें क्या दे रखा है, लेट ABCD be a rectangle inscribed in a circle of radius 13 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ पे एक ABCD रेक्टेंगल है और ये सर्किल का रेडियस है 13. अगर रेडियस 13 है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, which is actually the diagonal of the rectangle as well. Which of the following pair in the centimeter represents the possible length and breadth of ABCD? Okay, fine. तो आपको जो ऑप्शन में दे रखा है वो बेसिकली लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल दे रखा है, राइट. तो लेट अस टेक इट आउट. आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इस केस में कि भाई अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा. पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर होना चाहिए, यानी लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर होना चाहिए. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कंसीडर करते हैं, 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर. लेट अस चेक इट आउट. 25 का स्क्वायर होता है 625, 10 का स्क्वायर होता है 100, 26 का स्क्वायर होता है 676. So this is 725 and this is 676. Since they are not equal, first option is the wrong answer. Let's go for the second option. 24 and 12. So 24 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर. चेक कर लेते हैं. 24 का स्क्वायर इज 576, 12 का स्क्वायर इज 144.
राइट, और ये 26 का स्क्वायर हो गया 676। अब अगर इसको ऐड करते हैं तो दिस विल बी 720 and this is 676. Again, this is a wrong option. Let's go for the third option, 25 and 9. So 25 का square plus 9 का square equal to 26 का square. चेक करते हैं, 625 plus 81 equal to 676. अब अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 706 equal to 676. Again, this is a wrong option. Since आपके स्टार्टिंग का 3 ऑप्शन रॉन्ग हो चुका है, तो वैसे भी आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर आ गया, बट स्टिल अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो दिस इज 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू 26 स्क्वायर। लेट अस जस्ट टेक इट आउट। दिस इज 576 प्लस 100 इक्वल टू 676। ठीक है, तो 676 इक्वल टू 676 आ गया आपका। द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. Point EFGH lies on the side AB, BC, CD and DA respectively of a square ABCD. आपको दे रखा है एक स्क्वायर है ABCD, उसके अंदर EFGH पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इनके रिस्पेक्टिव साइड्स पे, और EFGH इज आल्सो ए स्क्वायर, वो भी एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 62.5% ऑफ दैट ऑफ ABCD. अच्छा, and CG is longer to EB, which is clearly visible in the diagram. तो अपन ने डायग्राम उस हिसाब से ही ड्रॉ किया है। अब आपको रेशियो बताना है EB और CG का। ओके फाइन। सो जस्ट फॉर कन्वीनियंस पर्पस अपन एक काम करते हैं, अपन ये लेंथ जो CD का है इसको 8 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको अपन ले लेते हैं X, और ये रिमेनिंग जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8 माइनस X। राइट, सो लेट अस चेक इट आउट। सबसे पहले करना क्या है, अगर ABCD स्क्वायर का साइड 8 है तो एरिया कितना होगा? एरिया ABCD विल बी इक्वल्स टू 8 स्क्वायर विच इज 64। अगर ऐसा है तो एरिया EFGH कितना हो जाएगा? एरिया EFGH हो जाएगा अपना EF स्क्वायर बोल सकता हूं मैं इसको, विच इज इक्वल्स टू 62.5% of 64. Let us cancel out. 12.5 से cancel करता हूँ. This will be 5. This will be 8. This is 1. This is 8. 8 5 जा 40. मतलब EF square equal to 40 आपका आ गया. अच्छा, अगर फिगर में वापस से देखें तो क्या ना इसे EF square equal to EB square और EBX है तो X square plus BF square which is 8 minus X का square. चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। EF स्क्वायर आपका 40 है इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस 64 प्लस X स्क्वायर माइनस 16X। राइट, तो ये हो जाएगा 2X स्क्वायर माइनस 16X प्लस 24 इक्वल टू 0, X स्क्वायर माइनस 8X प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका जब अपन स्प्लिटिंग करेंगे तो अपने पास आएगा X माइनस 2 X माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इधर से X का वैल्यू आएगा 2 और 6। बट देखिए ये क्वेश्चन में आपको गिवन था कि CG इज लॉन्गर देन EB, मतलब X 6 तो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर X 6 हुआ तो दूसरा वाला पोर्शन छोटा हो जाएगा, मतलब X इक्वल टू 2 आ गया। राइट, अब अपने को फाइंड करना था रेशियो ऑफ EB अपॉन CG। Can I say in this figure EB equal to X and X equal to 2, CG equal to 8 minus X and 8 minus 2 is 6, ratio cancel होके आ गया 1 upon 3. So option A for this question is the correct answer. चलो, so let's go for the next question. Question number 6. In a parallelogram ABCD of area 72 square centimeter, ये जो आपको parallelogram दे रखा है ABCD, इसका एरिया 72 स्क्वायर सेंटीमीटर है। साइड्स CD and AD have length 9, CD आपका 9 है, ओके, एंड AD आपका 16 है। फाइन। P is a point on CD such that AP is perpendicular to CD, मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ओके, and the area of a square triangle APD का एरिया बताना। ओके फाइन। सो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होगा? कैन आई से दैट विल बी
AP into CD and is given to you as 72. AP into CD आपको 9 पता है equal to 72. इधर से आपका AP आ गया 8, मतलब ये 8 सेंटीमीटर आ गया. ओके फाइन. इसके बाद आपको जो दूसरा चीज करना है वो क्या करना है, आपको डीपी कैलकुलेट करना है. तो ट्राइंगल ADP की बात करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ. 16 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर. तो इधर से डीपी स्क्वायर आ जाएगा आपका 16 का स्क्वायर 256 माइनस 64 विच इज 192. तो डीपी आ जाएगा आपका 8√3. आपको फाइंड करना था एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस. बेस इज डीपी. डीपी इज 8√3 into height. Height is AP. AP is 8. Cancel करता हूँ. This is 1. This is 4. 8 4 जा 32√3 should be the correct answer for this question. So option C is the correct answer for this question. Okay. So let's go for the next question. The last question from Geometry and Mensuration in CAT 2018 paper. इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं. In a circle, two parallel chords on the same side of diameter have length 4 and 6 सेंटीमीटर. मतलब आपका ये जो छोटा वाला कॉर्ड है इसका लेंथ आपका 4 सेंटीमीटर है. जो बड़ा वाला कॉर्ड है इसका लेंथ आपका 6 सेंटीमीटर है. Fine. And the distance between the chords is 1 centimeter. This distance is 1 centimeter. इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ये 1 सेंटीमीटर. ओके परफेक्ट. अब आपको क्या दे रखा है, रेडियस आपको फाइंड करना है. तो लेट अस अज्यूम ये सेंटर ऑफ द सर्कल था. अगर ये सेंटर था तो मैंने एक ये रेडियस ड्रॉ किया, एक ये रेडियस ड्रॉ किया और एक ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ऑल्सो इसको लेबल भी मैं कर देता हूँ. लेट इट बी A, B, C, D. दिस इज O. लेट इट बी M एंड लेट इट बी N. ये मैंने पूरा लेबलिंग कर दिया. अब देखिए अपन बात करते हैं ट्राइंगल OMC की. तो अगर ट्राइंगल OMC की बात करें तो रेडियस OC इक्वल टू R ले लेता हूँ. रेडियस अज्यूम कर लेते हैं. तो R स्क्वायर इक्वल टू, आपको OM नहीं पता तो OM को आपने यहाँ पे लिख लेता हूँ. OC इक्वल टू R, OM इक्वल टू X. ठीक है. तो X स्क्वायर प्लस MC हो जाएगा आपका. अगर पूरा रेडियस पूरा कॉर्ड आपका 6 सेंटीमीटर का है तो MC 3 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर. ठीक है. सेकेंड ट्राइंगल लेता हूँ ONB. यहाँ पे भी OB तो आपका रेडियस ही है विच विल बी अगेन R ओनली. और आपका जो ON है वो देखो X तक तो OM था प्लस 1 हो जाएगा. राइट. तो यहाँ पे R स्क्वायर इक्वल टू X प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आपको क्या करना है, NB निकालना है. अच्छा AB अगर 4 है तो NB आपका 2 होगा. तो 2 का स्क्वायर. देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है R स्क्वायर. तो इसको अगर इक्वेट करें तो अपना आ जाएगा X स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 2X प्लस 1 प्लस 4. X स्क्वायर से X स्क्वायर कैंसिल. 2X आ गया आपका 4 और X आ गया आपका 2. आपसे पूछा वैल्यू रेडियस का. रेडियस के लिए अपन इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं. R स्क्वायर इक्वल टू 2. 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9. तो R स्क्वायर इक्वल टू 13. R इक्वल टू √13. So radius of the circle will be √13. Option A is the correct answer for this question. So with this friends, we have discussed all the questions from the section Geometry and Mensuration in Quant for CAT 2018 morning short paper. Hope this is clear to all. In case of any queries, you can visit our page, Facebook page, and you can drop your queries over there. Thank you.